Welcome students. Today we move to active and passive voice exercise number 1. हमने एक्टिव एंड पैसिव में विभिन्न चरणों में एक्टिव से पैसिव बनाना, पैसिव से एक्टिव बनाना के रूल्स सीख लिए हैं। आज हम मिक्स्ड सेंटेंसेस, मिसक्लेनियस की एक्सरसाइज आपको दे रहे हैं। अब ध्यान से देखिए कि इसमें आप कितने सेंटेंस आपके द्वारा तैयार किए जा सकते हैं, बनाए जा सकते हैं। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू पैसिव वॉइस। ये एक्टिव वॉइस में सेंटेंस दिए हुए हैं, आपने इसके पैसिव वॉइस बनाने हैं और डिफरेंट रूल्स आप अप्लाई कर सकते हैं। दे आस्क्ड द गर्ल्स टू वेट। उन्होंने लड़कियों से रुकने के लिए कहा, इंतजार करने के लिए कहा, प्रतीक्षा करने के लिए कहा। तो ध्यान दीजिए, हम वर्ब पर जाते हैं। आस्क्ड, आस्क्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो इसका मतलब पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट का मतलब वाज, वेयर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो जब पैसिव बनाओगे तो क्या होगा? द गर्ल्स ऑब्जेक्ट है, इसको लेंगे सब्जेक्ट के रूप में और दे को हम पीछे कर देंगे। तो क्या होगा? द गर्ल्स, गर्ल्स के साथ क्या आएगा? वाज, वेयर में वेयर। थर्ड फॉर्म, ये सेकंड फॉर्म थी, थर्ड फॉर्म भी इसके आस्क्ड होती है। तो क्या बनेगा? द गर्ल्स वेर, द गर्ल्स वेर आस्क्ड। बाकी जो बीच में पीछे जो इन्फिनिटिव है उसको आप जोड़ दीजिए, टू वेट। किसके द्वारा? बाय दे। दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा? देम, बाय देम। द गर्ल्स वेर आस्क्ड, लड़कियों से अपेक्षा की गई, उनसे कहा गया प्रतीक्षा करने के लिए उनके द्वारा। हु ब्रोक द चेयर, कुर्सी किसने तोड़ी? इंटरोगेटिव सेंटेंस, पास्ट इंडेफिनिट। हु के साथ सीधे क्या आता है? सेकंड फॉर्म आती है। तो क्या होगा? हु का क्या बन जाता है? बाय हुम। उसके बाद आता है द चेयर, ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट बनेगा। इंटरोगेटिव सेंटेंस है कि WH वर्ड पहले आ रहा है, लेकिन उसके आगे क्या आएगा? बाय। और हु का क्या बना दोगे? ऑब्जेक्ट, बाय हुम। मैंने कहा था कि हु सब्जेक्ट के लिए आता है, ये पीछे जाएगा तो हुम बनेगा, उसके आगे बाय लगेगा। लेकिन क्योंकि क्वेश्चन में WH वर्ड आगे आता है, इसलिए हमने बाय हुम को आगे रख दिया। बाय हुम द चेयर, ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट बन गया। बाय हुम द चेयर। अभी ब्रोक था, सेकंड फॉर्म, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन। तो सेकंड फॉर्म वॉज अवेयर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो द चेयर के साथ क्या आता है? वॉज। और थर्ड फॉर्म क्या होती है ब्रेक की? ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन। क्वेश्चन मार्क। बाय हुम द चेयर वॉज ब्रोकन, कुर्सी किसके द्वारा तोड़ी गई थी? यस, पीपल डू नॉट प्ले क्रिकेट इन USA। लोग USA में क्रिकेट नहीं खेलते हैं। डू नॉट प्ले, डज नॉट प्ले, ये क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, नेगेटिव सेंटेंस है। तो क्या होगा? प्ले के बाद क्रिकेट आया है, क्रिकेट ऑब्जेक्ट बनेगा। आपने कहा हम क्रिकेट को ले लेते हैं। अब प्रेजेंट टेंस है, डू नॉट प्ले, प्ले है मान लो या प्लेज मान लो। तो इसका पैसिव कैसे बनता है? इज, एम, आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे क्रिकेट के साथ क्या आता है? इज। तो क्या हो जाएगा? इज प्लेड, प्ले की थर्ड फॉर्म। नेगेटिव है, वहां डू नॉट आया, तो यहां क्या हो जाएगा? इज के बाद नॉट, इज नॉट। तो क्या बना? क्रिकेट इज नॉट प्लेड
क्रिकेट इज नॉट प्लेड इन यूएसए। अब आप कहोगे बाय द पीपल, पीपल पीछे लाएंगे। मैं आपको बताऊं कि यहां पर ये पीपल जो है इतना महत्वपूर्ण ऑब्जेक्ट नहीं है कि हम इसको रखें। इसको ओमिशन कर दीजिए, ओमिट कर दीजिए, हटा दीजिए, अंडरस्टूड है वो, तो अनावश्यक रूप से हम मत रखिए। यदि आपका मन नहीं मानता है, बहुत से बच्चे क्या कहते हैं कि हमें रूल सिखाया गया है, नहीं हम लिखते हैं, तो अब भी आप फिर उसको ब्रैकेट के अंदर रखिए, जिसका अर्थ होता है कि इसकी आवश्यकता नहीं थी। ये महत्वहीन हो जाता है यहां पर। क्रिकेट इज नॉट प्लेड इन यूएसए, क्रिकेट यूएसए में नहीं खेला जाता। भाई लोग तो खेलेंगे उसको, और कौन खेलेगा, तो इसलिए वहां पर उसकी आवश्यकता नहीं होती है। मैं नहीं लिखूंगा इसको बाय द पीपल। यदि आप लिख देते हैं बाय पीपल तो उसको ब्रैकेट में रखेंगे आप। यदि आपको थोड़ा सा लगता है कि लिखा दिया संतुष्टि के लिए, तो उसको आप ब्रैकेट में रखिए, तब आपका काम सही होगा। नहीं लिखने के जैसा ही हो जाएगा। फोर्थ, यू आर टेकिंग कॉफी, आप कॉफी पी रहे थे, आप कॉफी ले रहे थे, तो क्या हो जाएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, वॉज वेर प्लस वर्ब की आएंगी। अब क्या होता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, अब आपको थोड़ा सा रिकॉल करना पड़ेगा, पिछले वीडियोज में जाकर के देखना पड़ेगा कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस के रूल क्या है। क्या होता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, वॉज वेर प्लस, बताइए, बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि पैसिव में तो थर्ड फॉर्म ही आती है। वॉज बीइंग किल्ड, वॉज बीइंग रेड, वॉज बीइंग रिटर्न। जैसे यहां पर क्या है, टेक है, टेकिंग की वर्ब जो है टेक से बनी है, तो वॉज बीइंग टेकन, टेक, टुक, टेकन, थर्ड फॉर्म। तो क्या होगा बताइए, कॉफी को पहले लोगे, कॉफी वॉज, अब आपने कहा हम क्या लगाएंगे कॉन्टिन्यूअस में, बीइंग, BEING, और वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या आएगी, टेकन। कॉफी वॉज बीइंग टेकन बाय यू, कॉफी आपके द्वारा ली जा रही थी। आप कॉफी ले रहे थे, कॉफी आपके द्वारा ली जा रही थी। यस, फिफ्थ, ही नोज यू वेरी वेल, वो आपको भली भांति जानता है। तो वर्ब क्या है, नोज, कम्स, रीड्स, राइट्स। क्यों आया ऐसा, अस, क्योंकि सब्जेक्ट क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब के आगे अस या ईएस लगता है। क्लियर हो गया। तो अब नोज का पैसिव क्या बनेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखता है, जानता है, इज MR प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो नो की थर्ड फॉर्म क्या होती है, नो, न्यू, नोन, KNOWN। तो इज नोन, एम नोन, आर नोन। अब कौन है ऑब्जेक्ट, यू, तो यू को आपने पहले लिखा, सब्जेक्ट बना दिया। यू के साथ क्या आता है, इज, नो, एम, नो, आर, यस, तो यू के साथ क्या आएगा, आर। यू आर, थर्ड फॉर्म लाओ नो की, नोन वेरी वेल, यू आर नोन वेरी वेल बाय हिम, ही का क्या जाएगा, हिम, यू आर नोन वेरी वेल बाय हिम। आप उसके द्वारा भली भांति जाने जाते हैं। तो इसलिए बाय हिम लिखने की आपको आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उतना महत्वपूर्ण नहीं लग रहा है। अगर आप कहते हैं इसमें ऐसा नहीं है, तो आप क्या करोगे, यू आर नोन वेरी वेल बाय हिम। यस, द मैसन्स बिल्ट ए ब्रिज ओवर द रिवर, जो कारीगर थे, बिल्ट अ ब्रिज, उन्होंने पुल बनाया, ओवर द रिवर, नदी के ऊपर। बिल्ट किससे बनाया है, बिल्ड से, BUILD, बिल्ड, बिल्ट, बिल्ट, थर्ड फॉर्म भी बिल्ट ही होती है। अब क्या बनाया मैसन्स ने, अ ब्रिज, ये है ऑब्जेक्ट, इसको क्या बनाओगे, सब्जेक्ट, तो हम इसको लिख देते हैं, अ ब्रिज
ठीक है। सेकंड फॉर्म थी बिल्ड, तो सेकंड फॉर्म का मतलब पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट के माने रिकॉल करो, क्या रूल है, वॉज वेयर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो अब्रिज के साथ क्या आएगा, वॉज, और बिल्ड की थर्ड फॉर्म बिल्ड होती है। अब्रिज वॉज बिल्ड ओवर द रिवर बाय द masons। Next, we celebrate Diwali with our children। We celebrate, क्या सेलिब्रेट करते हैं, दिवाली। तो ये ऑब्जेक्ट है, इसको पहले ले आओ। अब सेलिब्रेट पहली फॉर्म है, तो क्या हो जाएगा, इज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म। दिवाली के साथ क्या आएगा, इज, और थर्ड फॉर्म करो सेलिब्रेट की, दिवाली इज सेलिब्रेटेड with our children Diwali is celebrated with our children by us, हमारे द्वारा। They are painting the house blue। वे घर को नीले रंग से पोत रहे हैं, वे घर पर नीला रंग लगा रहे हैं। आर पेंटिंग, इज एम आर प्लस आईएनजी, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो क्या बनेगा, दे आर पेंटिंग, वे पेंट कर रहे हैं, क्या, किसमें, द हाउस। तो इसलिए क्या होगा, द हाउस पहले आ जाएगा, द हाउस। अब क्या आता है पास्ट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, इज गोइंग, इज राइटिंग, इज रीडिंग, इज पेंटिंग, इज एम आर प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म आई है। अब क्या आएगा, इज एम आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। द हाउस के साथ क्या आता है, इज बीइंग, सभी जो द हाउस इज बीइंग पेंट की थर्ड फॉर्म लाओ, पैसिव में थर्ड फॉर्म आती है, द हाउस इज बीइंग पेंटेड ब्लू। किनके द्वारा, बाय देम, उनके द्वारा। दे इलेक्टेड हिम मॉनिटर ऑफ द क्लास। एक तो हिम है, एक मॉनिटर है, दो ऑब्जेक्ट आए हैं, ध्यान रखो। तो क्या करोगे, ही को ले लो पहले, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मॉनिटर ऑफ द क्लास को लिखोगे तो क्या होगा, हिम पीछे चला जाएगा, उसके आगे टू या फॉर आएगा। तो इसलिए अच्छा यह है कि इसी को ले लेते हैं। हिम का क्या होता है, नॉमिनेटिव केस ही। यहां है इलेक्टेड पास्ट इंडेफिनिट सेकंड फॉर्म, तो क्या आएगा, वॉज या वेयर। ही के साथ क्या आता है, वॉज। थर्ड फॉर्म लाओ इलेक्टेड का, इलेक्टेड, ही वॉज इलेक्टेड क्या, मॉनिटर ऑफ द क्लास, मॉनिटर ऑफ द क्लास, किसके द्वारा, बाय देम। तो ही वॉज इलेक्टेड मॉनिटर ऑफ द क्लास बाय देम। देखो दे का अगर आप बाय देम, भाई किसी न किसके द्वारा तो कराई जाएगा, उनके द्वारा तो सुना जाएगा, वो जो क्लास में जो लड़के हैं, बच्चे हैं, तो इसलिए इसकी जरूरत नहीं है यहाँ पर। तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे, ये जो ऑब्जेक्ट बन रहा था बाय देम, इसको ओमिट कर दीजिए। लेकिन बहुत से बच्चे संतुष्ट नहीं होते हैं, जो बहुत अच्छा वो कहते नहीं लिखा जाए। अगर आप लिखते हो, लो बाय देम, मैं आपकी बात मान लेता हूं, तो आप इसको ब्रैकेट में रख दीजिए। ये दर्शाता है कि आपका अध्ययन बहुत अच्छा है, आप इसको लिखना नहीं चाह रहे थे, या आप इसको उतनी इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं, इसकी जरूरत नहीं है। लिखा भी जा सकता है, नहीं भी लिखा जा सकता। अगर न लिखे तो इससे एग्जामिनर जो है, विशेषकर 10th के एग्जाम में पूछा जाता है, तो एग्जामिनर आपसे ज्यादा प्रभावित होगा। अगर आपने ब्रैकेट लगा दिया तब भी वो मान लेगा कि बच्चा उसको लिखना नहीं चाह रहा है, उसकी कोई महत्ता, उसको हाईलाइट नहीं करना चाह रहा है। तो ये था आज एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, विभिन्न वाक्यों का पैसिव बनाना। इसके साथ ही ये वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद।